तो भाई इस वीडियो में आपसे 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम्स हैं ये, इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम्स। इस पे बेस्ड आगे बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स बनेगी, तो प्लीज़ इन प्रॉब्लम्स को आप बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लीजिए। ठीक है, ये स्क्वायर है ऑफ साइड ए एंड दिस वायर हैविंग करंट आर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, दिस डिस्टेंस इज आर, और मैंने इस स्क्वायर को पकड़ के इधर v वेलोसिटी से भगा दिया है। और भगाने पे क्या होगा आप सबको पता है कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगी नहीं होगी, इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड होगी, और ये दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रिड्यूस करेगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही है। इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, फिर यहाँ पे और कम होगी, यहाँ पे और कम होगी, फ्लक्स कम होगा, और फ्लक्स के कम होने से यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ आएगा। आपको इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है, सारी वैल्यूज मैंने दे दी हैं, वीडियो पॉज करके आंसर निकालिए आप। ठीक है, चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ईएमएफ नहीं आएगा बिकॉज लेंथ इज पैरेलल टू वेलोसिटी। रट लो इस बात को, यहाँ भी ईएमएफ नहीं आएगा, पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ आपको, बिकॉज लेंथ इज पैरेलल टू वेलोसिटी। कोई ईएमएफ नहीं आने का, इसमें ईएमएफ आने का, इसमें ईएमएफ आने का। दिस वेलोसिटी इज v, दिस लेंथ इज a एंड यू कैन सी दिस एंगल इज 90। तो कितना ईएमएफ आने का यहाँ पे? BVA, BVL साइन थीटा, थीटा इज 90। यहाँ भी ईएमएफ आने का, कितना ईएमएफ आने का? यहाँ भी सेम आएगा BVA, बट B डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे जो ईएमएफ आ रहा है वो किसकी मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है? इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड लिखनी पड़ेगी और इसकी वैल्यू होगी μ0/2π। यार μ0/2π μ0/2π I/R, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इंटू V इंटू A, दिस इज BVA, है ना। और यहाँ पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डिस्टेंस बढ़ चुकी है R+A, तो डिस्टेंस को हम क्या कर देंगे यहाँ पे μ0/2π I/R+A इंटू VA। ये हमारा यहाँ पे ईएमएफ आ गया। ठीक है, देखो माइनस करेंगे तो नेट ईएमएफ मिलेगा। माइनस क्यों करेंगे यार, है ना, समझते हैं क्यों माइनस करेंगे भाई, ऐड क्यों नहीं करेंगे। ये वायर इधर जा रहा है तो आपको पता है कि दिस वायर इज इक्विवेलेंट टू बैटरी, है ना, दिस बैटरी। मैं पोलरिटी डिसाइड नहीं करूँगा, मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ। ठीक है, एंड यहाँ भी पोलरिटी ऐसे होगी, तो ये पूरा सिस्टम बन गया। ठीक, ये ईएमएफ ज़्यादा आएगा, ये ईएमएफ कम आएगा, दोनों अपोजिट आ रहे हैं। ठीक है, इसका ईएमएफ इधर करंट को फ्लो कराएगा, इसका ईएमएफ इधर करंट को फ्लो कराएगा, तो दोनों की पोलरिटी अपोजिट डायरेक्शन, पोलरिटी सेम है, सॉरी, प्लस प्लस माइनस माइनस, लेकिन इनके ईएमएफ एक दूसरे को अपोज मार देंगे। तो कोई आपसे पूछता है इस लूप में कितना ईएमएफ होगा, ये ज़्यादा होगा, दिस विल बी मोर देन दिस। वाई? क्योंकि डिस्टेंस कम है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे ज़्यादा ईएमएफ आएगा, E1 और ये E2। तो नेट ईएमएफ विल बी E1 माइनस E2 एंड देयर विल बी करंट इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, ये बैटरी डोमिनेट करेगी तो करंट ऐसे फ्लो करेगी, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड विद द हेल्प ऑफ लेंस लॉ। ये दूर जा रहा है, अगर ये दूर जा रहा है तो फ्लक्स कम हो रहा है, फ्लक्स होता है B इंटू A। कैसे फ्लक्स कम हो रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है। आप एरिया तो चेंज कर नहीं सकते, तो जो इंड्यूस करंट आएगी वो फ्लक्स को अपोज करेगी। फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, उसको फ्लक्स बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा फ्लक्स? सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और कब होगी सेम डायरेक्शन में? जब करंट आपकी क्लॉकवाइज होगी, देन करंट इज प्रोड्यूस इन, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप दोनों को माइनस करिएगा, यू विल गेट आंसर। ठीक है, तो ये लूप ऐसे रखा हुआ था। देन वी हैव दिस infinite wire of current carrying wire having current I, and there's a rod. Okay, this rod. ठीक है, सेम कुछ ले लेते हैं। This distance is R, this is A, and this rod is moving with velocity V. Find EMF across these 2 points. इनके बीच में रॉड में कितना EMF आएगा? वीडियो पॉज करो, आंसर निकालो। ठीक है, कि यहाँ और यहाँ पे कितना EMF आएगा। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? ये वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी, तो आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड इज इन इनवर्ड डायरेक्शन। दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज वेलोसिटी v, है ना, एंड वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू लेंथ। दिस इज लेंथ, दिस इज वेलोसिटी, सब आपस में परपेंडिकुलर है तीनों, तो ईएमएफ आना ही आना है यहाँ पे। ठीक है, क्या करेंगे यार, ये रॉड भाग रही है। अब अगर हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती तो हमारा ईएमएफ हो जाता है BVL। लेकिन आप देख रहे हो कि
कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, फिर यहाँ कम, फिर यहाँ कम, फिर यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ और कम, ठीक है। तो मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन है, बट मैग्नेटिक फील्ड इज डिफरेंट एट एवरी पॉइंट। अभी भी आप वीडियो पॉज करके आंसर निकाल सकते हैं अगर आपने सही नहीं निकाला तो, ठीक है। मैं आपको हिंट दे दी है, तो यू कैन टेक एलिमेंट ऑफ लेंथ डी एक्स एट डिस्टेंस एक्स, दिस डिस्टेंस इज एक्स, ठीक है। इसमें कितना ईएमएफ आनेगा, बी इंटू वी इंटू डी एक्स, ये ईएमएफ आनेगा। बी कितना आनेगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई एक्स, ये मत पूछना कैसा आया, इंटू वी इंटू डी एक्स, दिस इज ईएमएफ। इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आया, फिर ऐसे अगले वाले में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, फिर अगले वाले में ऐसा सब में एक एक डिफरेंस आता चला जाएगा, एंड ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस आ जाएगा। समझ गए होगे मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आप समझ गए हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपको लिमिट पुट करनी है आई वी एंड डी एक्स बाई एक्स, लिमिट लगेगी आपकी आर से आर प्लस ए। हालांकि मैं आंसर छोड़ने वाला हूँ, बट चलो लिख देता हूँ मैं 1-2 सेकेंड और, आई वी बाई 2 पाई इंटू वी एंड दिस विल बी लॉग आर प्लस ए बाई आर, डी एक्स बाई एक्स, दिस इज लॉग एक्स, इंटीग्रेशन लॉग एक्स होगा, लिमिट लगाओगे आर प्लस ए आर, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। म्यू नॉट बाई 2 पाई लॉग आर प्लस ए बाई आर। चलो इसी में थोड़ा सा और देख लेते हैं, बताए जेई वाले कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत घुमा देते हैं, ठीक है। तो रॉड ऐसे रखी है ना, और हमने रॉड को क्या किया, दिस डिस्टेंस इज आर एंड दिस इज ए, ठीक है। मैंने यहाँ पे पढ़ के ना रॉड को घुमा दिया थोड़ा सा ऐसे, ओमेगा से घुमा दिया, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, ठीक है। ओमेगा से घुमा दिया हमने रॉड को, इस एट दिस इंस्टेंट, ऐसा ना रॉड घूम गई तब की बात नहीं हो रही, पर्टिकुलरली एट दिस इंस्टेंट व्हेन दिस रॉड इज हॉरिजॉन्टल एंड परपेंडिकुलर टू दिस वायर। अब बताइए कि इसमें कितना ईएमएफ आएगा। तो आई होप कि आप लोग निकाल देंगे आंसर। चलो वही कहानी, हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे एक डी एक्स एलिमेंट लेंगे, इसकी वेलोसिटी निकालेंगे। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अगर ये आर है, ये एक्स है ना, ये आर है, तो दिस विल बी आर माइनस एक्स, दिस डिस्टेंस यहाँ से घूम रहा है ना, ये सेंटर हो गया ना इसका घूमने का, तो दिस वेलोसिटी विल बी आर माइनस एक्स इंटू ओमेगा। मोशनल ईएमएफ की डेरिवेशन कराई थी रॉड की घूमने वाली, देख लेना, उसी पे बेस्ड है। चलो भाई कितना ईएमएफ आएगा, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई एक्स, ये आएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड, आएगी बिल्कुल आएगी, इनटू आर माइनस एक्स ओमेगा, ये क्या आएगा हमारा, ये बी वी है ना, और इनटू डी एक्स, ये हमारा ईएमएफ आएगा, ठीक है। इसको निकालते हैं बाहर, सब कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई आई ओमेगा तो हमारा कांस्टेंट है, सब बाहर आ गया, एंड इंटीग्रेशन वी हैव आर बाई एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। सही लिखा मैंने, बिल्कुल सही लिखा है, आर बाई एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। और लिमिट क्या लगनी है हमारी, लिमिट लगनी है आर टू आर प्लस ए, ठीक है। तो म्यू नॉट बाई 2 पाई आई ओमेगा, ठीक है, मैं सीधे लिख रहा हूँ आर बाई एक्स, तो दिस विल बी आर लॉग एक्स एंड माइनस दिस विल बी एक्स, माइनस डी एक्स आएगा, उसका इंटीग्रेट मारोगे तो एक्स आ जाएगा, मैंने तो इंटीग्रेशन लिख दिया। लिमिट लगाते हैं, और लिमिट लगाने पे जो हमारा आंसर आएगा फाइनल, तो म्यू नॉट आई ओमेगा बाई 2 पाई एंड आर, यहाँ लिमिट लगाओगे आर से आर प्लस ए, तो दिस विल बी लॉग आर प्लस ए बाई आर, माइनस ये एक्स में लिमिट लगाओगे आर से आर प्लस ए, तो दिस विल बी माइनस ए, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा ईएमएफ आ गया, अगर हम इसको एक्स से घुमाएंगे, ठीक है। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक हमारे पास क्या है, वी हैव जीरो डिस्टेंस सर्कल है ना, ये जीरो डिस्टेंस का वायर है, सर्कल टाइप का हो गया, ठीक है। एंड दिस इज रॉड, ठीक, इस रॉड को मैंने ओमेगा से घुमा दिया ऐसे, ठीक है, और इस ऊपर ऐसे हवा में
यहाँ से एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये ऐसे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर, ऊपर से आया है ये, इसको घूमने में वो नहीं कर रहा है, समझ रहे हो, ये घूम रही है अपना प्लेन में, ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, दिस लेंथ इज एल, ठीक है, इसमें एक्टिव फील्ड इज बी, ठीक है, फाइंड करंट इन द रेजिस्टेंस। चलो पहला पार्ट है ये मैं आपको करा भी चुका हूँ। चलो ये रॉड घूमेगी, रॉड ऐसे घूमेगी, कौन सा एंड हाई पोटेंशियल पे होगा, V क्रॉस B, V क्रॉस B, this end will be at high potential and this will be at low potential, so we can replace this wire with a battery of EMF half B omega L square। तो इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, इसको मैं किसके तरह ट्रीट करूँगा, एज ए बैटरी ऑफ EMF half B omega L square and there is resistance R, this resistance R, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक वी हैव ए जीरो रेजिस्टेंस वायर, तो बेकार ही हो गया एक तरह से देखा जाए तो, है ना। इसके दोनों पॉइंट यहाँ पे कनेक्टेड हैं, इसमें करंट वेंट तो जाएगी नहीं, इसको हम हटा सकते हैं ना, इसको आप हटा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कनेक्ट कर लो यार, इसको ऐसे कनेक्टेड था ये, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर लो, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा बाहर निकाल देते हैं, तो इसको अगर आप बाहर निकालेंगे तो ऐसे दिखेगा आपको, ऐसे, फिर ये वायर बनाता हूँ मैं, जैसे जीरो रेजिस्टेंस वायर, फिर मैं रेजिस्टेंस आर बनाता हूँ, ऐसे मैंने बना दिया, और इसी के पैरेलल में ये भी एक जीरो रेजिस्टेंस वायर लगा हुआ है, इसको मैं ऐसे बाहर बना के दिखा देता हूँ, ऐसे, ये समझे, ये सब मिला के जीरो रेजिस्टेंस वायर ही है, पैरेलल पैरेलल, समझे। तो ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा जीरो रेजिस्टेंस वायर हो गया, ये ऐसा सर्किट बन गया हमारा। व्हाट इज करंट, दिस इज हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई आर। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ करंट, ये भी पूछ लेता है। सो दिस विल बी बैटरी लाइक दिस एंड करंट यहाँ से फ्लो करने की यहाँ पे, तो आपसे बोल सकता है कि दिस एंड इज ए एंड दिस एंड इज बी, व्हाट इज करंट, करंट विल बी फ्रॉम ए टू बी, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। चलो ये पार्ट हो गया। अब आपको पता है लेंस लॉ के अकॉर्डिंग रॉड अपने आप तो घूमेगी नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे EMF डेवलप कर दिया है, करंट वरेंट फ्लो करा रहे हो आप, ठीक है, तो आपको एक अपोजिशन फील होगा, और रॉड को घुमाने में यू हैव टू अप्लाई टॉर्क। नाउ कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क, फिर आप वीडियो पॉज करिए और आंसर निकालिए, कैलकुलेट टॉर्क ऑन द रॉड, ठीक है। तो करंट कैसे फ्लो कर रही भाई, यहाँ से ऐसे गई थी और करंट ऐसे आ रही थी उतर के, है ना, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। और आप इसको घुमा के कर रहे हो, आप इसको इधर घुमा रहे हो, ठीक है। तो देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, बताओ रॉड पे किधर फोर्स आएगा, एफ बी आई, बी इनसाइड, दिस इज आई, दिस इज एफ, देख लो आप करके देख लेना कॉपी में, दिस इज बी, दिस इज आई, दिस इज एफ, सो दिस इज फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब फोर्स ऐसे लगेगा, है ना, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे फोर्स लगेगा, तो देयर विल बी टॉर्क, ठीक है। अब तुम्हें मेंटेन करना है, यू हैव टू मूव विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, तो तुम्हें इस टॉर्क को ओवरकम करना पड़ेगा, जितना टॉर्क इसका है उतना टॉर्क तुम्हें भी लगाना पड़ेगा। तो आपका टॉर्क बेसिकली पूछा जा रहा है कि व्हाट इज टॉर्क अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मेंटेन दिस रॉड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ओमेगा। तो आपको इस टॉर्क को काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा, तो चाहे तो इसका टॉर्क निकाल दो, मतलब इसी का निकालोगे एंड उतना ही आपका टॉर्क होगा, ठीक है। तो देखते हैं, दिस रॉड टेक एलिमेंट ऑफ लेंथ dx, ठीक है, फोर्स इस पे इधर आएगा, दिस विल बी फोर्स df एंड व्हाट विल बी, आई तो मैं निकाल चुका हूँ, अभी आई की वैल्यू निकाली थी, देख लेना आप। व्हाट विल बी df, df इज आई बी dx, दिस इज df, इधर लगेगा ना, एंड दिस डिस्टेंस इज x, तो इस पर टॉर्क आएगा ऐसे, तो फोर्स दिस इज df, तो व्हाट इज टॉर्क, आई बी इंटू डी एक्स इंटू एक्स, तो दिस इज एक्स डी एक्स, दिस इज टॉर्क। पूरी रॉड पे टॉर्क आएगा, जीरो से एल तक इंटीग्रेट मारेंगे, तो दैट विल बी आई बी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट पुट करोगे तो दैट इज एल स्क्वायर बाई टू, दिस इज टॉर्क, इंटीग्रेट मार लेना, ठीक है। चलो भाई टॉर्क आ गया, इतने टॉर्क आपको लगाना पड़ेगा जितना टॉर्क इस पे आ रहा है, तो दिस इज सेम टॉर्क यू हैव टू अप्लाई। आप टॉर्क लगाओगे यार, ऐसे लगाओगे तुम टॉर्क, तुम्हारा टॉर्क ऐसे लगेगा, और आप इसको ओमेगा से घुमा रहे हैं, आपको पावर देनी पड़ेगी ना, टॉर्क लगा के इसे घुमा रहे हो, है ना, तो यू हैव टू गिव पावर। तो अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज पावर ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, बताओ भाई तुमने कितनी पावर दी, तो आपको पता है पावर दोगे वो पावर होगी टॉ इंटू ओमेगा, जैसे एफ इंटू एक्स होता है ऐसे टॉ इंटू ओमेगा होता है। या मैंने कितना निकाला था इसको, ओहो क्या किया मैंने,
देखो अगर गलती होती तो आप चेक कर लेना, IBL²R/2, शायद ये मुझे लग रहा है वैल्यू आई थी भी, है ना, IBL²/2 है ना, दिस इज IBXTX, ठीक है, ये हमारा टॉर्क आया था, इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज पावर, ठीक। IBDX, हाँ ठीक है, दिस इज पावर, ठीक है, ये पावर मुझे देनी पड़ेगी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। अब पूछ रहा है कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड इन द रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस हो रही वो निकालो। अगला पार्ट है कैलकुलेट थर्मल पावर डेवलप्ड इन द रेजिस्टेंस, तो वो होगी I²R, ठीक है। और I की वैल्यू कितनी थी, I की वैल्यू थी हाफ BωL²/R, तो इसका स्क्वायर करते हैं N/R, तो दिस विल बी आई गेस 1/4 B²ω² L4/R, ये आई आपकी थर्मल पावर, ठीक है। I²R जो उसमें डलोगी, अपनी पावर इतनी आई थी, जो मैं दे रहा हूँ वो पावर इतनी आई है, यहाँ पे I की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, तो BL²ω/2, और I की वैल्यू कितनी होगी, I हमारा आया था हाफ BωL²/R, तो दिस इज B² L4ω²/4R, ठीक है। दोनों पावर सेम आ गई, देखो, तो जितनी आप पावर दे रहे हो सारी की सारी पावर कहाँ गई, हीट प्रोड्यूस करने में गई। ये क्वेश्चन वैसे ही होगा जैसे हम एक लूप को बाहर कर निकालते थे ना, उसमें रेजिस्टेंस लगा होता था, आज ही बताया था आपको पहले लेक्चर में। तो जितनी हीट, जितना जो वर्क हम करते हैं वो सारा वर्क हीट में प्रोड्यूस, हीट की फॉर्म में रेजिस्टेंस में निकल जाता है। सिमिलरली रॉड को घुमाओगे आप, तो जितनी आप हीट उसको वर्क दोगे वो सारा रेजिस्टेंस में हीट की फॉर्म में निकल जाएगा। तो देखो दोनों वैल्यूज़ क्या आ गई, B²L4ω², B²L4ω²/4, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है यार, कल मैं फिर आपसे एक वीडियो या लाइव आऊँगा या वीडियो शेयर करूँगा, ठीक है। तो अभी एक दिन हमारा और जाएगा मोशनल EMF पे, 8-10 प्रॉब्लम्स और हैं, उनको कर लेंगे, और HC भी ट्राई करो, HC भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल आपसे, फिर वीडियोस देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए।